तो आज हम लोग अवेलेबल एनर्जी देखेंगे। ठीक है, तो अवेलेबल एनर्जी समझने से पहले हमें समझना होगा एनर्जी क्या है। ठीक है, एनर्जी हम लोग 9-10 से पढ़ के आए कि एनर्जी एक हीट भी हो सकता है, हीट को भी हम एनर्जी बोल सकते हैं, वर्क को भी हम एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, वो हमें बताता है पॉइंट फंक्शन के बारे में और क्या बताता है, पाथ फंक्शन के बारे में। ठीक है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो ये तीनों क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स क्या बताते हैं, किसी स्टेट पे, ठीक है, किसी भी मिक्सचर का, किसी भी फेस का प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो एक तरह से इसको हम एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, पर आता है बात पाथ फंक्शन में। ठीक है, तो पाथ फंक्शन क्या है, वर्क है और हीट है। ये हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हीट एंड वर्क जो है हमारा अवेलेबल एनर्जी का ग्रोथ करता है। ठीक है, हीट एंड वर्क, तो हीट क्या बोलते हैं हम लोग, हीट को हमेशा बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी, और हम लोग वर्क को क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं वर्क को। ठीक है, तो ये हाई ग्रेड एनर्जी हो गया। अब क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए लो ग्रेड एनर्जी मतलब क्या, लो ग्रेड एनर्जी मतलब ये होता है कि सपोज मेरे पास 100 जूल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब ये 100 जूल ऑफ एनर्जी अगर पूरी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल वर्क में, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, ये तो हाई ग्रेड एनर्जी हो गया। अब वही 100 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, पूरी मैकेनिकल वर्क में, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो पाता है, नॉट टोटली कन्वर्ट। ठीक है, मतलब कन्वर्ट तो होता है पर कुछ होता है, जैसे 70 जूल आउट ऑफ 100 कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बचा 30 जूल। अब देखिए इसी में हम समझाते हैं, जो 70 जूल है ना, यही हमारा अवेलेबल एनर्जी है। ये क्या है, अवेलेबल एनर्जी। और ये जो 30 जूल है ये क्या है, अनअवेलेबल, जो बचा नहीं है हमारे पास, अनअवेलेबल एनर्जी, यानी कि जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया। एक तरह से हम उसको लॉस बोलेंगे। ठीक है, या फिर लॉस के कारण जो इरिवर्सिबिलिटी आता है सिस्टम में, वो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बाद में देखेंगे। तो अब आते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में लो ग्रेड एनर्जी का। तो देखिए लो ग्रेड एनर्जी जो है वो क्या है, हीट है। क्लियर। अब देखिए लो ग्रेड एनर्जी से, ठीक है, हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है, ये ध्यान से देखिए कैसे, अवेलेबिलिटी, और ये क्या हो जाएगा, अवेलेबल एनर्जी, और एक क्या हो जाएगा, इसे हम एक्सर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों सिनोनिम्स है आपस में। तो ये क्लियर है। अब देखिए, तो अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी, तो जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लो ग्रेड एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी हम लोग ऐसे हीट पढ़ते हैं उसको। ठीक है, कल को और कोई भी लो ग्रेड एनर्जी होगा तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स में लो ग्रेड एनर्जी जो है हमारा हीट कहलाता है। ठीक है, तो अब इस हीट में से हम लोग कितना अमाउंट ऑफ, और मतलब इसी हीट में से मान लीजिए 100 जूल है, तो इस 100 जूल में से कितना अमाउंट ऑफ हीट हम और निकाल सकते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी। ठीक है, ये तीन हो गया। अब देखिए, क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जितना भी है मैक्सिमम अमाउंट जो हमारा हीट एक्सट्रैक्ट होगा वहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो जितना हम लोग वर्क किए, ठीक है, कुछ पोटेंशियल लगा के, ठीक है, तो वो हमारा टोटल कहलाया जाता है वर्क पोटेंशियल। इसीलिए इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, वर्क पोटेंशियल। ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, वर्क पोटेंशियल क्या है,
जो हमारा वर्क एक्सट्रैक्ट करने का पोटेंशियल है, एक्सट्रैक्ट करने का जो पोटेंशियल है उसी को हम लोग वर्क पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? तो ये अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी, एक्सर्जी, वर्क पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी नहीं है, यानी कि मिनिमम लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें देखिए, यहां से आप देखिए डिराइव कीजिए, नॉन अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नॉन अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, नॉन अवेलेबल एनर्जी आ जाएगा। और एक क्या आ जाएगा? ANERGY, एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। ये क्या है? एक्सर्जी। अवेलेबल एनर्जी, नॉन अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी, ये तीन क्लियर है। और ये तीन जो है आपस में सिनोनिम्स है, दिस ऑल थ्री आर सिनोनिम्स। और इसके केस में अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी और ये तीनों क्या है? सेम है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा अवेलेबल एनर्जी का पूरा पार्ट। अब क्योंकि हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, साइक्लिक यानी कि रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल हीट इंजन है तो वो क्या है, हम उसमें उसका एनालाइज करेंगे, अवेलेबल एनर्जी का उसमें एनालाइज करेंगे। तो अब अवेलेबल एनर्जी भी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो एक थर्मल रिजर्वॉयर है T1 और एक थर्मल रिजर्वॉयर है T2। ठीक है, और ये हमारे साइक्लिक इंजन लगा है। ठीक है, यहाँ से Q1 जा रहा है, यहाँ से Q2 रिजेक्ट हो रहा है, और ये क्या है? W, दैट इज Q1 माइनस Q2। ठीक है, और ये जो W है ये क्या है? यही हमारा मोटो है कि कितना हम लोग W जो है मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी होता है हीट इंजन का वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब किसी भी साइकिल में हमें रिवर्सिबल वर्क चाहिए तो वो साइकिल क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो साइकिल देखा है वो कौन सा साइकिल है रिवर्सिबल? तो वो है कार्नोट साइकिल। ठीक है, वो क्या है? कार्नोट साइकिल। ठीक है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट। ठीक है, ये हो गया। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो हमारा निकलेगा वो क्या हो जाएगा? W मैक्स डिवाइडेड बाय Q1। वैसे देखिए हम लोग जो निकालते हैं नॉर्मल एफिशिएंसी वो क्या होता है? W बाय Q1। अब क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वर्क निकाल रहे हैं तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से रिलेटेड निकलेगा। ठीक है, बाय Q1। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम जो हमारा एफिशिएंसी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में वो क्या होता है? 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू W मैक्स डिवाइडेड बाय Q1। क्लियर? अब W मैक्सिमम क्या हो जाएगा? यानी कि जो मैक्सिमम वर्क हम लोग निकाल सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में वो क्या हो जाएगा? Q1 1 माइनस T2 बाय T1। क्लियर? ये हमारा हो गया साइक्लिक प्रोसेस के केस में। क्लियर? अब देखो, क्योंकि अब जो हमारा जो ये वर्क है वो क्या है? मैक्सिमम वर्क है, मैक्सिमम एफिशिएंसी से रिलेट करें तो। ठीक है, तो अब हमको W मैक्सिमम पता है Q1 माइनस Q2 है, और ये Q2 हमें क्या करना है? हमें ये निकालना है, यहाँ पे T1 होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? जो एनर्जी अनअवेलेबल है, मतलब जो हमें एनर्जी हमें नहीं मिला। ठीक है, जो एज अ लॉसेस की तरह से वो डिसअपियर हो गया, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगा? वो एनर्जी हो जाएगा हमारा Q1 माइनस 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, ये W मैक्स यहाँ से आ गया। अब देखिए Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा Q2, यही Q2 जो है ना ये रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए ये Q क्या है? लो ग्रेड एनर्जी है। लो ग्रेड एनर्जी पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है।
ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो वो पूरा पूरी जब कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो बचा हुआ एनर्जी कहाँ जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। जो हीट में रिजेक्ट हो जाता है वही क्या है हमारा, अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखिए Q2 क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है। तो अब क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q1 1 माइनस, ठीक है, 1 प्लस T2 बाय T1। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल, Q2 इज इक्वल टू Q1 T2 बाय T1। ये हमारा क्या हो गया, अनअवेलेबल एनर्जी। ये क्या है, अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अवेलेबल एनर्जी और ये हो गया हमारा अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा जो अवेलेबल एनर्जी आ जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, Q1 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, और यही क्या है हमारा W मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट जो अनअवेलेबल एनर्जी आया मेरे पास वो क्या आया, Q1 T2 बाय T1, दैट इज अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ये किसके केस में आया, ये जब T1 यहाँ पे था, Q1 हीट रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है, और Q1 हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे T1 से, और Q2 जो है रिजेक्ट हो रहा है एक रिजर्वायर में। ठीक है, दैट इज T2 में, और वर्क यहाँ से निकल रहा है कुछ, वही हमारा मैक्सिमम यूजफुल वर्क है इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अवेलेबल एनर्जी के केस में, कि अब देखिए ये जो अवेलेबल एनर्जी है, ये अवेलेबल एनर्जी जो है Q1 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, देखिए ये T2, ठीक है, जितना ज़्यादा T2 होगा उतना ही कम क्या होगा, मेरा अवेलेबल एनर्जी होगा, जो कि हमें इक्वेशन से पता चल रहा है। तो इसी वजह से हम अवेलेबल एनर्जी को जितना कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये थर्मल रिजर्वायर है और थर्मल रिजर्वायर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट कैरी करता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अब ये हमें सोचना है कि इसको कितना कम रखें। ठीक है, जैसे कि मेरा अवेलेबल एनर्जी हो जो है वो मैक्सिमम हो, तो हम ये सोच सकते हैं कि इसको इतना कम कर दें, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर पे कर देते हैं, उससे नीचे तो और नहीं होगा, यानी कि हम सराउंडिंग टेम्परेचर पे कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सराउंडिंग से भी नीचे होता है, पर वो हमको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, पर सराउंडिंग हमारे पास इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए ये T0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से जो आ गया T1 Q1 साइक्लिक प्रोसेस Q2 T0। ठीक है, तो असली में जो अवेलेबल एनर्जी होता है, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी या मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल बाय लो ग्रेड एनर्जी फ्रॉम लो ग्रेड एनर्जी, दैट इज Q1 1 माइनस T0 बाय T1। क्लियर है ये? ठीक है, और ये हो गया अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, और ये Q1 T2 बाय T1 अनअवेलेबल एनर्जी। अब यहाँ पे देखना है Q1, ये T2 से हम T0 को रिप्लेस किए तो ये T0 बाय T1। ठीक है, क्लियर? तो अब हमेशा याद रखना कि अवेलेबल एनर्जी जो होगा हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, ये क्लियर है?